तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको एक बार फिर जय मसीह की। तो जैसा कि हम लोग रिप्लाई दे रहे थे, रिएक्शन कर रहे थे उस वीडियो का, जिस वीडियो का नाम है वाई लूसीफर इज इनोसेंट, यानी शैतान जो है लूसीफर वो बेकसूर क्यों था। तो ऐसी एक किताब है, एक्चुअली उस किताब के ऊपर एक भाई ने वीडियो बनाया है। भाई का नाम है भाई चिलगोजा। तो भाई चिलगोजा का उस वीडियो का चैप्टर नंबर, यानी जो शैतानी किताब है उसका चैप्टर नंबर 1 का हमने वीडियो बना दिया है, पार्ट 1 में इस सीरीज का। और अभी इस वीडियो में हम उस सीरीज का जो चैप्टर 2 है, जो वो शैतानी किताब का, उस चैप्टर 2 का उत्तर देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, भाई चिलगोजा का वीडियो देखते हैं। चैप्टर नंबर 2, द सीक्रेट गॉस्पेल ऑफ जूडस। गाइस, बाइबल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो जूडस का कैरेक्टर है वो एक विलन जैसा दिखाया जाता है। दिखाया जाता क्या होता है भाई, वो विलन है उसने धोखा दिया है। बताया जाता है कि जो जूडस था उन्होंने जीसस को बिट्रे किया था, धोखा दिया था, जिसके वजह से जीसस मारे गए थे, उनका क्रूसिफिकेशन हुआ था। इनफैक्ट जब इसके लिए मैंने भी अपना थोड़ा पर्सनल रिसर्च किया था तो मुझे भी यही जवाब मिला था सामने से। लेकिन जब मैंने तीर्थ की सेकंड चैप्टर पढ़ा था, जो सेकंड चैप्टर था तीर्थ का, कि द सीक्रेट गॉस्पेल ऑफ जूडास, उसके अंदर कहानी थोड़ी अलग है। करीबन 40 लोगों ने बाइबल लिखी है अब तक, उत्पत्ति से लेकर आपका ये पूरा ये रेवलेशन तक, यानी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक तक, पूरा बाइबल करीबन 40 राइटरों ने लिखी गई है। 40 उन्होंने ऐसी बाइबल नहीं लिख दी कि ऐसी घटना हुई है। आई विटनेस भी थे, पब्लिक जो है वो देख रही थी कि ये क्या लिख रहा है भाई, ऐसे तो कुछ नहीं तुम अंडरस्टैंड लिख दोगे और लोग मान लेंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। आई विटनेस भी थे जो ये सबूत बने कि हाँ जो ये लिख रहा है भाई ये सही है। तुम उनकी बात नहीं मानोगे जिनके आई विटनेस हैं, आंखों देखे सबूत हैं, जिन्होंने किताबें लिखी, उनकी बात नहीं मानोगे तुम। लेकिन एक छपरी यूट्यूबर जो ऐसा स्टाइल मार के लूसीफर, पूरा लूसीफर ये ऐसा ऐसे करते हुए घूमता है, हाँ उसका वीडियो आप देखना पार्ट 1 में, जो ऐसे करते हुए घूमता है, उसका बात मानोगे? उस चिलगोजा का बात मानोगे? हाँ उस चिलगोजा का बात मानोगे जो ऐसे करेगा? परमेश्वर के दासों ने जो बाइबल लिखी है करीबन 40 लोगों ने, उनकी बात नहीं मानोगे? आई विटनेस की बात नहीं मानोगे? भाई तू क्या कर, तू ना एक काम कर, तू नर्क जा भाई, तू जा, तू वहीं के लायक है। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है भाई, तू विश्वास कर ले, प्रभु यीशु उद्धार देंगे। कहानी एक्चुअली देखा जाए तो रातों रात ही बदल गई पूरी। द सीक्रेट गॉस्पेल ऑफ जूडस। द सीक्रेट गॉस्पेल ऑफ जूडस एक पर्सनल डायरी रही है जूडस की, जो कि पिछले 1700 सालों से गायब थी। 1700 सालों से ये किताब कहीं पे तो दबी हुई थी, जो कि अभी रिसेंटली आर्कियोलॉजिस्ट ने उसको बाहर निकाला है, एंड इट हैज बीन मेड पब्लिक में आने के बाद लाइक सारी कहानी वापस से बाहर आ चुकी है। लोगों के मन में वापस से सवाल आने लग गए कि इसके पर्सनल डायरी में कुछ अलग ही बातें लिखी है। आपको क्या लगता है कि 1700 सालों से जो किताब को दबाया हुआ था उसके अंदर क्या जवाब मिला रहेगा? क्या जूडस लिटरली एक बिट्रेयर था? क्या वो डिजर्व करता है ये सब? क्या जूडस लिटरली एक बिट्रेयर था? क्या वो डिजर्व करता है ये सब? जूडस यानी यहूदा इस्करियोती, वो क्या डिजर्व करता है मैं तुझे बताता हूँ मेरे भाई चिलगोजे भाई। ऐसा है ना कि जूडस कैसा व्यक्ति था, यहूदा इस्करियोत कैसा व्यक्ति था, मैं बताता हूँ। वो हमें बाइबल में पता चलेगा वो क्या डिजर्व करता है, वो क्या डिजर्व करता है, अभी देखते हैं मेरे भाई। चलिए पढ़ते हैं यूहन्ना 12, ऊपर से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ। फिर यीशु फसह के 6 दिन पहले बैतलहम में आया जहाँ लाजर था। तो यीशु मसीह बैतलहम गए जहाँ पर लाजर था, और लाजर यीशु मसीह के साथ खाना खाने बैठा था। तो होता क्या है, वहाँ पर एक स्त्री आती है मरियम, और वो क्या करती है, एकदम बहुमूल्य जो इत्र होता है ना, सेंट, वो यीशु मसीह के पैरों में डालती है उनका आदर सम्मान करने के लिए, और अपने बालों से पूछती है। अब देखते हैं अब यहूदा इस्करियोत क्या बोलता है। अब देखिए 4 से देखते हैं। परंतु उन चेलों में से यहूदा इस्करियोत नाम एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया? तो यहूदा इस्करियोत बोलता है कि यार ये इतना महंगा इत्र है, ये इत्र आपके पैरों में डाल के वेस्ट कर रही है, इससे अच्छा तो हम क्या करें, इसको बेच के गरीबों को बांट देते हैं। और ऐसा नहीं है, अभी देखिए बाइबल क्या बोलती है। उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी। तो जो यहूदा इस्करियोत है उसको गरीबों की कोई चिंता नहीं थी। उसने ये बात क्यों कही? अब देखिए बाइबल बताएगी, मैं नहीं। उसने यह बात इसलिए ना कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी
थैली रहती थी। तो क्या होता था, यीशु मसीह और यीशु मसीह के चेले जहाँ पर भी जाते थे सेवा करने, तो कुछ ना कुछ लोग डोनेट कर देते हैं ना, कुछ अमाउंट, क्योंकि सेवा करने के लिए डोनेशन की ज़रूरत बहुत होती है। आप कहीं यहाँ से कहीं अगर दूसरे जगह जाएंगे, वहाँ पर भाड़ा लगता है या फिर खाना पीने का ज़रूरत होता है। आज के समय में भी डोनेशन की ज़रूरत होती है सेवा करने के लिए। अब जैसे मैं यहाँ पर सेवा कर रहा हूँ, आप लोगों को सच्चाई बता रहा हूँ, तो मुझे भी तो खाना पड़ेगा ना भाई, मेरा घर परिवार है। वैसे डोनेशन की ज़रूरत मुझे भी है अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा। अगर आप डोनेशन करना चाहते हैं तो कृपया करके स्क्रीन में दिए गए नंबर पर गूगल पे कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ लोग यीशु मसीह को देते थे, और वो जो थैली होती थी ना, डोनेशन वाली, पैसों वाली थैली, वो यहूदा इस्करियोती के पास होती थी। और वो क्या करता था अभी देखते हैं। परंतु इसलिए कि वो चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी, वो 10 मांस भेंट ये वाली थैली होती थी, और उसमें जो कुछ डाला जाता था, उस थैली में जो कुछ डाला जाता था वो निकाल लेता था। तो यहूदा इस्करियोती एक चोर था, और ऐसा व्यक्ति का किताब तुम विश्वास कर रहे हो इस बात से कि वो चोर था। बहुत सी बातें ये पता चलती है कि उसका कैरेक्टर कैसा था परमेश्वर की तरफ ना, यानी परमेश्वर के लिए उसका अंदर से मन कैसा था, बहुत सी बातें पता चल जाती हैं। ये कि वो सच में परमेश्वर को विश्वास नहीं करता था, सबसे पहली बात ये पता चलती है। दूसरी बात ये पता चलती है कि भाई वो बस खाने पीने ऐशो आराम के लिए यीशु के पीछे चल रहा था, जो कि आज के समय में भी बहुत से लोग केवल चंगाई पाने के लिए, अपना 1 करोड़ का बिल्डिंग बनाने के लिए, बिजनेस बनाने के लिए यीशु के पीछे जाते हैं, बजेंदर और इन सब के पीछे। वो पापा जी स्पिरिचुअल फादर प्रोफेसी कर रहे थे कि पी नाम वाले मिरेकल मनी के साथ ब्लेस होने जा रहे हैं। मैंने पी वर्ड प्रोफेसी रिसीव किया और मेरे अकाउंट में 7,500 की मिरेकल मनी हुई। मैं परमेश्वर के नबी को, परमेश्वर के दास को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो आज यहूदा की तरह ही बहुत से लोग केवल पैसों के लिए, क्योंकि देखो पैसों की थैली उसके पास रहती थी यहूदा इस्करियोती के, ऐसा व्यक्ति का बात तुम विश्वास करोगे जो चोर था, जो एक क्रिमिनल था। क्रिमिनल का बात भाई कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। अगर वैसे तो ये जो गॉस्पेल ऑफ जूडस बोल रहा है ना, ये वैसे तो टोटली अनबिब्लिकल है, परमेश्वर की आत्मा से नहीं लिखा गया। और ऐसे चोर के साथ परमेश्वर का आत्मा कैसे काम करेगा भाई? करेगा जो वो फिर पुस्तक लिखेगा, गॉस्पेल लिखेगा, गॉस्पेल ऑफ जूडस। परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों के अंदर काम नहीं करता जो परमेश्वर के घर में ही चोरी करते हैं। तो ऐसे लोगों का विश्वास मत ही करो, ठीक है मेरे भाई। जूडस एक चोर था, वो एक क्रिमिनल था। सो द सीक्रेट गॉस्पेल ऑफ जूडस में एक बात लिखी गई है कि एक बार की बात है जब सारे डिसाइपल्स एक जगह पे बैठ के ऊपर वाले को याद कर रहे थे, प्रे कर रहे थे, और उसी समय जीसस आए वहां पे और वहां से गुजर रहे थे। एंड उन लोगों को प्रे करता हुआ देख के जीसस हंस पड़े, जोर जोर का हंसने लग गए। फिर डिसाइपल्स एक्चुअली बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे उस समय। फिर उन्होंने पूछा कि मास्टर व्हाई आर यू लाफिंग? फिर जीसस ने कहा कि ये जिस भगवान को आप पूज रहे हो ना, वो भगवान असल में है ही नहीं, वो एक शैतान है जिसकी तुम पूजा कर रहे हो। डिसाइपल्स ये सब चीजें सुन के बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गए थे। एंड इनफैक्ट उन्होंने अपना गुस्सा अपने तक नहीं रखा, उन्होंने जीसस को बुरा भला कहना चालू कर दिया, कर्ज देना चालू कर दिया। तो हमारा चिलगोजा भाई कहता है कि गॉस्पेल ऑफ जूडस है, यानी यहूदा इस्करियोती का जो सुसमाचार है, सुसमाचार की पुस्तक है, उस सुसमाचार की पुस्तक के हिसाब से जो चेले हैं वो प्रार्थना कर रहे थे, तो यीशु मसीह आते हैं और हंसते हैं, और चेले बोलते हैं आप क्यों हंस रहे हैं? तो यीशु मसीह कहते हैं कि जिस परमेश्वर की तुम लोग सेवा कर रहे हो ना, वो शैतान है, परमेश्वर नहीं है। मेरे भाई मैं फिर से वही बात बोलता हूँ कि जो यहूदा इस्करियोती है केवल चोर ही नहीं था, बल्कि उसके अंदर शैतान का आना जाना लगा रहता था। यानी यहूदा इस्करियोती सबसे पहली बात तो वो परमेश्वर पे विश्वास करता ही नहीं था। अगर वो करता तो वो चोरी नहीं करता। दूसरी बात, उसने अपने पापों का पछतावा नहीं किया। अगर वो पापों का पछतावा करता तो प्रभु से क्षमा कर देते और शैतान फिर उसके अंदर आना जाना नहीं कर सकता था। तीसरी बात कि वो शैतान के चलाए चलता था, परमेश्वर के चलाए नहीं चलता था, जिसका सबूत हम देखते हैं लूका की पुस्तक 22:3 वचन में। और शैतान यहूदा में समाया जो इस्करियोती कहलाता और 12 चेलों में गिना जाता है। यहूदा उसका नाम, इस्करियोती उसका टाइटल। तो शैतान का यहूदा इस्करियोती के अंदर आना जाना लगा रहता था। तो जो यहूदा इस्करियोती था वो एक क्रिमिनल था, चोरी करता था और सच में परमेश्वर पे विश्वास नहीं करता था। तो ऐसे आदमी का तुम क्या गॉस्पेल बोलोगे? गॉस्पेल भी बोलना ना परमेश्वर की निंदा होगी कि उसने गॉस्पेल लिखा। एंड गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि डिसाइपल्स बिल्कुल भी अनजान थे इस बात से कि वो जिसको प्रे कर रहे वो सेटन है।
वो जानते थे कि वो जिसे प्रे कर रहे हैं वो असलियत में एक शैतान है। बस वो अपनी मेनस्ट्रीम क्रिश्चियनिटी को बचाना चाहते थे, बस वो इस चीज को जितना आगे तक जा सके ये उतना उसे फैलाना चाहते थे। तो हमारे चिलगोजे भाई कहते हैं कि चेले जानते थे कि वो परमेश्वर को नहीं पूज रहे बल्कि शैतान को पूज रहे हैं, और वो ये धर्म को ना पूरे दुनिया में फैलाना चाहते थे। तो मेरे भाई मैं एक बात बताऊंगा कि मान लो कि सपोज कोई बाबा है, सारी दुनिया उस बाबा को परमेश्वर मान रही है, लेकिन आप सच्चाई जानते हो कि वो बाबा क्या है, परमेश्वर नहीं है बल्कि एक आम आदमी है। अगर आप जानते हो, ऐसा मान लो, जस्ट इमेजिन, तो क्या आप उस झूठ को फैलाओगे? ऑब्वियसली आप फैलाओगे जब तक आपको पैसा मिलेगा, लेकिन क्या आप उस झूठ के लिए वो बाबा परमेश्वर है, इस झूठ के लिए क्या आप अपनी जान दोगे? ऐसे ही अगर चेले सच में परमेश्वर को नहीं पूज रहे होते बल्कि शैतान को पूज रहे होते, तो इस झूठ को चेले जानते थे, इसने बोला ना, तो इस झूठ को फैलाने के लिए, इस झूठे धर्म को फैलाने के लिए चेले अपनी जान कभी नहीं देते, कभी नहीं देते मेरे भाई, ये बात समझ लो। कभी क्रिश्चियन हिस्ट्री पढ़ो और चेलों का क्या क्या हुआ, कैसे कैसे मरे चेले, देखो बहुत भयानक भयानक मौत मरे हैं चेले। क्या झूठ के लिए चेले अपनी जान भी दे देंगे क्या? ये शैतान के पुजारी बहुत चालाक हैं, ये परमेश्वर को शैतान बोल रहे हैं और शैतान को परमेश्वर बोल रहे हैं। देखो अगर कोई नया विश्वासी होगा ना तो ये आराम से भरमा देंगे। उनका अल्टीमेट गोल ये था डिसाइपल्स का कि उनको जितने लोग मिल सके उनके कंट्रोल के अंदर उनको उतना करना था। उनको बस ऊपर वाले के सामने अपना सर झुकाना था, सबको अपने मुट्ठी के अंदर रखना था। एक्चुअली ये चिलगोजा क्रिश्चियंस लोगों को इल्यूमिनाटी बोल रहा है, अगर आप अच्छे से समझोगे इसकी बात। उनका अल्टीमेट गोल ये था डिसाइपल्स का कि उनको जितने लोग मिल सके उनके कंट्रोल के अंदर उनको उतना करना था। उनको बस ऊपर वाले के सामने अपना सर झुकाना था, सबको अपने मुट्ठी के अंदर रखना था। तो ये क्रिश्चियन लोगों को इल्यूमिनाटी बोल रहा है, क्योंकि क्रिश्चियन लोग ये ऐसा बोल रहा है कि क्रिश्चियन लोग सबको अपनी मुट्ठी में रखना चाहते थे, चेले लोग सब लोग को अपनी मुट्ठी के अंदर रखना चाहते थे, कंट्रोल करना चाहते थे, जैसा इल्यूमिनाटी आज शैतान के पुजारी कर रहे हैं। तो देखो ये कैसे जो शैतान कर रहा है वो बात क्रिश्चियंस लोगों को बोल रहा है कि, और चेले लोग सबको अपनी मुट्ठी के अंदर करना चाहते थे, कंट्रोल करना चाहते थे, माइंड प्रोग्रामिंग, ये सब चीज़ एक्चुअली शैतान कर रहा है ये चीज़। और ये बात भरम गया, ये क्रिश्चियन लोगों को सोच रहा है कि सब कंट्रोल करना चाहते हैं, एक्चुअली शैतान कर रहा है। लेकिन ये इल्ज़ाम लगा रहा है किस पे? जो सच्चे परमेश्वर को मानते थे, चेले और हम लोग। इल्यूमिनाटी बोल रहा है ये एक्चुअली हम लोगों को, बल्कि असलियत में ये इल्यूमिनाटी से जुड़ा हुआ है। एंड गाइस जब आप बाइबल की टीचिंग भी देखोगे और जीसस क्राइस्ट की जब आप टीचिंग देखोगे तो दोनों में आपको जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। दोनों का ह्यूमैनिटी के प्रति जो बिलीव है, जो भरोसा है, जो विजन है, वो दोनों का एकदम अलग है। एंड अगर आप कुरान में भी देखोगे, कुरान की भी एक वर्ड्स में लिखा गया है, मैं आपको स्क्रीन में दे दूंगा। My brother trying to prove Bible is wrong but quotes verses from the Quran। अच्छा है, मेरा भाई बाइबल को गलत साबित कर रहा है, लेकिन वचन कौन से दे रहा है? कुरान के वचन दे रहा है। वाह वाह। कि वहाँ पे भी लिखा गया है कि जीसस गॉड नहीं थे, वो सिर्फ गॉड के सर्वेंट और एक मैसेंजर थे। मेरे भाई अगर बाइबल को गलत साबित करना है तो कम से कम बाइबल से तो वचन निकाल। तो कुरान कहाँ देख रहा है? यीशु मसीह के आने के बाद करीबन 630 साल बाद मोहम्मद आया, मुस्लिम धर्म आया। तू उस पुस्तक को नहीं मानेगा, ये आई विटनेस ने, चश्मदीद गवाहों ने बाइबल लिखी, तो वो किताब नहीं मानेगा, तो वो किताब से बाइबल को गलत साबित नहीं करेगा। लेकिन उस किताब से तू बाइबल को गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है जो 630 साल बाद लिखी गई। वारे ज्ञानी। कि वहाँ पे भी लिखा गया है कि जीसस गॉड नहीं थे, वो सिर्फ गॉड के सर्वेंट और एक मैसेंजर थे। मेरे भाई कुरान में जो बात लिखी गई है ना, उनको कैसे मालूम भाई यीशु मसीह सर्वेंट थे या यीशु मसीह सच में परमेश्वर के पुत्र थे या परमेश्वर थे? कुरान में जिसने भी लिखा है, जो भी लिखा है, मोहम्मद ने लिखा है, वो बोलता है ऊपर से मिला है, वो सब बकवास है। वो जो भी लिखा है कुरान में, वो लोग कैसे बोल सकते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं था, परमेश्वर का सर्वेंट था यीशु मसीह? वो कैसे बोल सकते हैं? उन्होंने देखा नहीं भाई अपनी आंखों से। यीशु मसीह ने जो चिन्ह चमत्कार किए उन्होंने अपनी आंखों से नहीं देखा। यीशु मसीह आया, उसके बाद में 630 साल, कम नहीं होता 630 साल, उसके बाद में कुरान लिखी गई। उनको कैसे मालूम भाई? उन्होंने तो देखा ही नहीं। तो वो कैसे बोल सकते हैं कि यीशु मसीह ये है या वो है? अगर तुम्हें जानना है ना यीशु मसीह कौन था, तो चश्मदीद गवाहों की पुस्तक पढ़ो। और वो कौन सी है? चश्मदीद गवाहों की पुस्तक बाइबल है। बाइबल पढ़ो ना भाई, यीशु मसीह कौन है पता चल जाएगा। ये देखो, यूहन्ना 1:1 से पढ़ूंगा, पूरा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन जितना भी पढ़ूंगा समझ जाना। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो वचन जो है वो परमेश्वर था। वचन मीन्स वर्ड, तो वचन परमेश्वर था। अब ये वचन कौन है? तो थोड़ा नीचे आएगा यूहन्ना 1
14वां वचन देख, ये वचन कौन है? और वचन देहधारी हुआ, यानी वचन ने, वो जो वचन परमेश्वर था, उस परमेश्वर ने शरीर धारण किया और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, यानी हमारे बीच में चला फिरा। और हमने उसकी, यानी ये चेले गवाही दे रहे हैं, चश्मदीद गवाह, ये देखो भाई, उन्होंने देखी अपनी आंखों से, चश्मदीद गवाहों की पुस्तक है ये। तो 630 साल बाद उन्होंने ना देखा कुछ, क्या यीशु ने क्या किया क्या नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं देखा, बस किताब लिख दिया कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, बोलने से थोड़ी होगा ना भाई। चश्मदीद गवाहों की पुस्तक मानो ना, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा, आई विटनेस की। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी भाई उन्होंने, जैसे पिता के इकलौती की महिमा। तुम्हें अगर इस विषय में समझना है त्रिएक के बारे में, तो तुम दूसरी वीडियोस देखो यूट्यूब में, तुम्हें पता चल जाएगा त्रिएकता क्या है, ट्रिनिटी। ओके, तो ये कौन था हमारे बीच में शरीर धारण करके आया? परमेश्वर। ये परमेश्वर कौन है? परमेश्वर यीशु है, शरीर धारण करके आया। भाई तू कुरान 630 साल बाद यीशु मसीह के आने के बाद ना उन्होंने कुछ देखा है, ना उन्होंने देखा है यीशु को, ना यीशु ने क्या क्या चिन्ह चमत्कार किए, ना उन्होंने वो बातें देखी, तो ऐसे ही लिख देंगे यीशु मसीह गुलाम है तो तू मान लेगा? चश्मदीद गवाहों की पुस्तक मानो ना भाई, बाइबल, जो उनका मैसेज आगे तक पहुंचाने के लिए आए थे। अगर हर एक किताब में लिखा गया है कि जीसस क्राइस्ट कोई भी गॉड नहीं थे, गॉड कोई अलग ही है, फिर चर्च में उनकी मूर्ति क्यों दिखाई जाती है, इन लोगों का सर क्यों झुकाया जाता है, फिर क्यों जीसस के नाम पर लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है? मेरे भाई, तू जो रोमन कैथोलिक चर्च में मूर्ति वगैरह देख रहा है और मूर्ति के सामने दंडवत करते वो लोग ऐसा देख रहा है ना, इससे ये भाई एक्चुअली भरम चुका है। एक्चुअली इसमें ना रोमन कैथोलिक लोगों की बहुत गलती है। वो लोग बाइबल सही से नहीं जानते और मूर्ति पूजा करते हैं, सिरवीर झुकाते हैं, अगरबत्ती जो कैंडल वैंडल ये सब जलाते हैं, जिस वजह से देखा अभी सबूत। रोमन कैथोलिक लोग जो मेरे को गाली देते हो, मूर्ति पूजा मत करो बोलता हूँ मैं जब, तो देखा ऐसे लोग भरम रहे हैं, अन्य जाति भरम रहे हैं। वो लोग भी सबकी तरह एक धर्म के जैसा ले रहे हैं। एक्चुअली रोमन कैथोलिक धर्म ही है, लेकिन ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। बाइबल में सख्त मना है, 10 आज्ञा अच्छे से अगर हम पढ़ेंगे, मेरे भाई से मैं बात कर रहा हूँ कि भाई तू अगर अच्छे से बाइबल पढ़, 10 आज्ञा पढ़, 10 कमांडमेंट्स, प्लीज़ रीड 10 कमांडमेंट्स अच्छे से पढ़, तो उसमें साफ साफ दिया गया है तो कोई भी मूर्ति खोद के ना बनाना। स्वर्ग, आकाश, आकाश से ऊपर, पृथ्वी से नीचे, कोई भी चीज़ की प्रतिमूर्ति खोद के ना बनाना, और ना ही उनके सामने ऐसे झुकना भी नहीं है, दंडवत भी नहीं करना है। साफ साफ मना करता है बाइबल। और जो भी व्यक्ति, जो भी संस्था, जो भी कम्युनिटी बाइबल को फॉलो नहीं करती ना, बाइबल के हिसाब से नहीं चलती, तो वो क्रिश्चियन नहीं है। वो क्या है? वो बस एक ट्रेडिशन फॉलो कर रहा है। और जो रोमन कैथोलिक लोग करते हैं ना, वो रोमन ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं, रोमन रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, रोमन्स लोगों का ट्रेडिशन, उनका धर्म फॉलो कर रहे हैं वो लोग। बाइबल को फॉलो जो नहीं कर रहा, वो चाहे कोई भी हो, वो क्रिश्चियन नहीं है। बाइबल अगर मना करता है मूर्ति पूजा, तो कोई बहाना नहीं चलेगा कि मैं तो बस परमेश्वर को ऐसे कर रहा हूँ, मैं तो ऐसे कर रहा हूँ, मूर्ति पूजा नहीं है बहन, ये सब फलाना दिन का, ये सब नहीं चलेगा। मना तो मना। तो ये रोमन कैथोलिक रिलीजन की गलती है, जिस वजह से ऐसे लोग भरम जाते हैं। एंड हम आज इसी आधार पर मस्जिद जाते हैं, चर्च में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं। यही विचारधारा हम लोग लेके जाते कि अगर हम अपना सर झुकाएंगे ऊपर वाले के सामने, तो फिर वो हमारे जो भी ख्वाब है, जो भी हमारी डिमांड है, वो पूरी कर देगा। मेरे भाई, तू असलियत में सही मसीहत को नहीं जानता है, इसलिए तू ये बात बोल रहा है, कोई बात नहीं। या फिर तू सब कुछ जानता है लेकिन शैतान को मानता है, इसलिए ये सब चीज़ लोगों को भरमाने के लिए बोल रहा है। देख मेरे भाई, सच्ची क्रिश्चियनिटी ये नहीं है। हम खाली मांगने के लिए नहीं जाते। हाँ, ऐसा होता है, ऐसे कई चर्च हैं, ऐसे कई धर्म हैं, तू हिंदू देख ले, मुस्लिम देख ले, जो केवल मांगने जाते हैं कि मुझे ये दे दे, वो दे दे, ये दे दे, लेकिन वो सच्ची मसीहत में लेकिन ऐसा नहीं होता। हम केवल मांगने ही नहीं जाते। हाँ, कभी कभी कुछ समस्या आ जाती है तो मांगते भी हैं, लेकिन केवल मांगने ही नहीं जाते हैं। हम बस परमेश्वर के साथ अपनी संगति करते हैं। दुआ जब हम करते हैं, प्रार्थना दुआ, हम अपने गुनाहों के लिए क्षमा मांगते हैं, पापों के लिए क्षमा मांगते हैं, माफ़ी मांगते हैं। अगर हम सारी बैंड बुक्स की माने, अगर सारे फैक्ट्स प्रूफ को अगर सामने रखें, तो देखा जाए तो वो वाला जो भगवान है, जो हमारा सर झुकाता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। वो सिर्फ हमको अपना स्लेव बनाने के लिए है। तो हमारा शैतानी भाई कहता है कि परमेश्वर जो है वो हमें गुलाम बनाना चाहता है, स्लेव बनाना चाहता है। ये जो विचार है, ये जो टीचिंग है, जो ये भाई बोल रहा है ना, ये शैतानी टीचिंग है। क्योंकि शैतान हमें भरमाना चाहता है कि परमेश्वर तुम्हें अपने अंडर रखना चाहता है, परमेश्वर तुम्हें गुलाम बनाना चाहता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाइबल क्या कहती है? सुसमाचार यूहन्ना का 1:12 वचन क्या कहता है? ध्यान से सुनिए
क्या परमेश्वर हमें गुलाम बनाना चाहता है? परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, किसे? यीशु मसीह को। परंतु जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। अगर हम सारी बैंड बुक्स की माने, अगर सारे फैक्ट्स प्रूफ को अगर सामने रखें, तो देखा जाए तो वो वाला जो भगवान है जो हमारा सर झुकाता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। वो सिर्फ हमको अपना स्लेव बनाने के लिए है। मेरे भाई, शैतानी भाई, फिर से सुन ले। अगर आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हो पूरे मन से, अपने पापों का पश्चाताप करते हुए, परमेश्वर अपने बच्चे कहता है, जितनों ने उसे ग्रहण किया यानी यीशु मसीह को, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। किसके नाम पर? यीशु मसीह के नाम पर विश्वास रखते हैं। केवल उन्हें परमेश्वर अपनी संतान होने का अधिकार देता है, गुलाम नहीं। लेकिन ये शैतान के पुजारी इतने चालाक है ना, ये लोगों को भरमाने के लिए कहेंगे कि परमेश्वर चाहता है तुम उसके अंडर रहो, तुम उसका गुलाम बन के रहो, तुम झाड़ू पोछा मारो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। असल में देखा जाए तो जो हमें ताकत दे सकता है वो है सेटन, रियल सेटन, क्योंकि हमें कहता है कि अपने आप पर भरोसा रखो, अपने आप पे बिलीव करो। हाँ मेरे भाई, तूने बिल्कुल ठीक बोला। शैतान तुझे बहुत ताकत देगा, बहुत ताकत देगा। मान उसको, मान। इतना ताकत देगा ना भाई, अनंत काल के लिए तेरे पास ऐसा पावर होगा, तू ऐसा करेगा यहाँ से आग निकलेगा, ऐसा करेगा यहाँ से आग निकलेगा, करेगा मुंह से एकदम ड्रैगन की तरह आग फेंकेगा, तू फायरमैन बन जाएगा। फायर, क्या नाम उसका, क्या टॉर्च एक है ना वो फैंटास्टिक फोर में, क्या टॉर्च, ब्लो टॉर्च ना क्या टॉर्च बोलते हैं उसे, वो बन जाएगा तू। फायर टॉर्च ना क्या नाम है, जो भी है, तू सुपर हीरो बन जाएगा। एकदम आग निकलेगा यहाँ से, तू ऐसा करेगा, यहाँ से ऐसा आग जाएगा। कहाँ से आग निकलेगा भाई, मान। अब आप सब लोग को लग रहा रहेगा कि अमान पारकर सेटनिज्म को प्रमोट कर रहा है, वो भी खुलेआम। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने कभी ये सेटनिज्म का कॉन्सेप्ट हम लोग ने पढ़ना ही नहीं चाहा। हम सिर्फ मूवीज देखते आए हैं कि कोई भी कॉन्स्पिरेसी थियोरी वाले हम लोग वीडियोस देख लेंगे, हम लोग समझते कि अरे सेटनिज्म मतलब लाइक हमें अपनी जो रूह है, हमारी सोल है, हमको उसको सेल ऑफ करना पड़ेगा टू सेटन। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सेटनिज्म मीन्स टू बिलीविंग इन योर सेल्फ, टू प्रे ओनली योर सेल्फ। यू आर द गॉड, यू हैव टू बिलीव इन ओनली योर सेल्फ एंड नो वन एल्स। ये सेटनिज्म नहीं फैला रहा है तो तू क्या कर रहा है? तू सेटनिज्म की यानी शैतानियत की जो शिक्षा है वही तो फैला रहा है ना। इतने देर से तो तूने वीडियो में कहीं पर भी नहीं बोला कि बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पे भरोसा रखो, तुम ही परमेश्वर हो। ये सारी चीजें तो तू नहीं बोला। तू ज्यादातर तो तू भाई शैतान की ही जय जयकार कर रहा है। असल में देखा जाए तो जो हमें ताकत दे सकता है वो है सेटन, रियल सेटन, क्योंकि हमें कहता है कि अपने आप पर भरोसा रखो, अपने आप पे बिलीव करो। तू बोल रहा है कि शैतान परमेश्वर है, परमेश्वर शैतान है, क्योंकि शैतान जो है वो हमें अच्छा ज्ञान देना चाहता था। इतने देर से तो तू भाई शैतान की जय जयकार कर रहा है कि शैतान तुम्हें सुपर पावर देगा। तो भाई ये शैतानियत नहीं है तो क्या है? यही तो शैतानियत है। और बोल रहे कि नहीं, हम शैतानियत को प्रमोट नहीं कर रहे। अब आप सब लोग को लग रहा रहेगा कि अमान पारकर सेटनिज्म को प्रमोट कर रहा है, वो भी खुलेआम। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शैतानियत को ही प्रमोट कर रहा है। तेरे वीडियो का टाइटल ही देख ले। तो यानी शैतान बेगुनाह क्यों था? अगर जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल एक ग्रुप है सेटनिज्म जिसको आप लोग कहते हो, अगर एक ग्रुप है सेटनिज्म का, उसके अंदर 10 लोग हैं, वो 10 के 10 लोग भगवान हैं बिकॉज दे बिलीव इन देमसेल्फ। दे आर द ओनली गॉड, दे आर द ओनली गॉड, दे आर द ओनली गॉड। शैतान के कई सारे झूठों में से एक झूठ ये भी है कि वो तुमसे कहता है, यानी इंसानों से कहता है कि तुम ही परमेश्वर हो, तुम ही परमेश्वर हो। याद रखो, आदन की वाटिका में शैतान ने हवा को कैसे भरमाया था। उसने कहा था कि जिस दिन तू ये फल खाएगी ना, तू परमेश्वर की तरह बन जाएगी, यानी तू परमेश्वर बन जाएगी। और वही झूठ शैतान आज इनको ऐसे भरमा रहा है कि तुम ही परमेश्वर हो, बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पे भरोसा रखो, तुम ही परमेश्वर हो। मेरे भाई से मेरा एक सवाल है कि मेरे भाई, अगर तू परमेश्वर है तो मुझे इतना बता दे कि तू जन्म होने से पहले कहाँ था और मरने के बाद तू कहाँ जाएगा, विद प्रूफ। क्योंकि तू परमेश्वर है भाई, तू सबूत भी दे सकता है ना। तू मर के जिंदा हो जाए एक बार, मैं देखता हूँ यीशु मसीह की तरह तू मर के भी फिर जिंदा हो सकता है कि नहीं। हम लोग बहुत शुरुआती दिनों से मूवीज को देख देख कर हमारा दिमाग हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉश कर लिया है कि ऐसा होता है सेटनिज्म। बट सेटनिज्म का मतलब बहुत ही ज़्यादा उल्टा होता है असल में। यानी अगर मैं सिंपल भाषा में आपको कहूँ तो सेटनिज्म मीन्स अहम ब्रह्मास्मि। क्या हमारा चिलगोजा भाई ये कहने की कोशिश कर रहा है कि हिंदू धर्म शैतानिज्म है, यानी हिंदू धर्म शैतानियत है? सुन के तो यही लग रहा है। सेटनिज्म का मतलब बहुत ही ज्यादा उल्टा होता है असल में। यानी अगर मैं सिंपल भाषा में आपको कहूँ तो सेटनिज्म मीन्स अहम ब्रह्मास्मि। अरे हाँ, ये तो वही तो बोल रहा है। शैतानिज्म मतलब अहम ब्रह्मासी ना ब्रह्मासी जो भी है, मतलब तुम ही परमेश्वर हो।
अच्छा, तो हिंदू धर्म भी शैतानियत है? अच्छा, अभी पता चला। थैंक यू भाई बताने के लिए। सो इन सिंपल वर्ड जो आप हम लोग ने हॉलीवुड मूवीज़ में देखा है वो सारी चीज़ें गलत है, लाइक वो सिर्फ ब्रेन वॉश करने के लिए यूज़ किया गया है। एंड गाइस शायद से जूडस भी ये सारी बातें जानता था। वो उन डिसाइपल्स में से सबसे ज़्यादा अलग था, इसके लिए वो जीसस के पास गया था एंड उन्होंने सीधा जाके जीसस को कहा था कि मेरे को पता है आप कहाँ से आए हो। उन्होंने खुल के कहा था कि जीसस यू हैव कम फ्रॉम द मॉर्टल रेल्म ऑफ लाइट। एंड वो क्लियरली जानता था कि जीसस कौन थे एंड जीसस भी बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गए थे ये चीज़ें सुनकर। तो उन्होंने जूडस को कहा था चलो आज मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ, एक ऐसी मिस्ट्री बताता हूँ जो कि शायद से ये मानव जाति में से किसी को भी कभी पता नहीं चलेगी। मतलब जीसस जूडस को डिवाइन माइंड के बारे में बताने लगे थे। एंड गाइस असलियत में देखा जाए तो भगवान डिवाइन माइंड ही एक रियल भगवान है देखा जाए तो, जिसे हम एक्चुअल में सेंटर ऑफ यूनिवर्स भी कह सकते हैं। जैसे कि हम लोग हर वक्त सुनते आए हैं, हर कोई अपने जबान में ये बात तो कहता ही है कि सबके भगवान एक है, जितने भी धर्म हैं वो सबके भगवान एक ही है। सबसे पहले तो जो हमारा चिलगोजा भाई बोल रहा है ना कि यहूदा इस्करियोती ने यीशु के पास गया, जाके बोला कि मैं जानता हूँ तुम कौन हो, तुम लाइट हो, ये हो वो हो, ये सारी बातें बाइबल की नहीं है। ये सारी बातें शैतानी किताब पढ़ के ये बात बोल रहा है। ये बात फालतू की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात ये जो बोल रहा है ना कि सारे धर्मों के भगवान एक हैं, यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्धिस्ट और भी बहुत सारे धर्म हैं, सबके भगवान एक हैं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो इतिहास चेक करो, धर्म के नाम पे कितनी लड़ाई हुई है। अगर सबके भगवान एक होते तो सबकी शिक्षाएं भी एक होती, ना। यीशु मसीह यह बोलता है अगर तुम्हारे एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो तुम उसकी तरफ दूसरा भी फेर दो। वहीं हिंदू धर्म है, डायरेक्ट बोल रहा हूँ, हिंदू धर्म में कृष्णा भगवान बोलता है कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई अत्याचार कर रहा है तो तुम अत्याचार सहो मत, तुम भी दो। वो एक देगा तुम दो उसको, ठीक है। तो शिक्षाएं अलग अलग है। अरे भगवान एक है, सबके भगवान अगर एक ही हैं ना, सुनो, तो शिक्षाएं तो एक ही होनी चाहिए ना। या तो अत्याचार मत सहो, तुम भी दो। सब सारे भगवान यही सिखाने चाहिए थे ना। मुस्लिम का भी यही, जीसस को भी यही सिखाना चाहिए था, यीशु को भी, बुद्धिस्ट का भी यही सिखाना चाहिए था ना। सारे भगवान की शिक्षाएं अलग अलग क्यों हैं? कोई धर्म के लोग मीट खाते हैं, कोई धर्म के लोग मीट नहीं खाते हैं। हिंदू लोग, कई लोग ऐसे हैं, वैसे अभी तो सब बिगड़ चुके हैं, हिंदू लोग भी खाते हैं मीट, लेकिन ऐसे कई हिंदू भी हैं जो मीट नहीं खाते। वहीं पर हम देखेंगे मुस्लिम लोग खाते हैं, हम क्रिश्चियंस लोग खाते हैं। अरे शिक्षाएं क्यों अलग अलग है फिर, अगर सबके भगवान एक ही हैं? तो ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, ये बहुत ट्रिकी जुमला है जो बोला जाता है कि सबके भगवान एक है। अब देखेंगे साईं बाबा भी बोलता है कि सबका मालिक एक है, यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका मालिक एक ही है। ऐसा नहीं है, ऐसा अगर होता तो सबकी शिक्षाएं अलग अलग होती। सबका मालिक एक नहीं है, सबका मालिक एक ही है, केवल एक ही है। और वो केवल एक ही कौन है? वो बाइबल का परमेश्वर है जिसने सारी कायनात बनाई है। सारे धर्मों के भगवान एक नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज देखो धर्म के नाम पे लड़ाइयाँ हो रही हैं। आप इतिहास चेक कर लो, इतिहास में भी लड़ाई हो रही है। आज धर्म के नाम पे, अलग अलग धर्म के नाम पे प्रधानमंत्री वोट मांग रहा है धर्म के नाम पे। अगर हम बैंड बुक्स की माने तो सब में कहा गया है कि जो भगवान है वो एक व्हाइट लाइट के शेप का है। मतलब उसका कोई शेप, कोई आकार नहीं है, वो सिर्फ एक व्हाइट लाइट है जिसको हम मान सकते हैं। एंड इवन द सेकेंड मोस्ट फेमस रिलीजन, द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड रिलीजन जो कि इस दुनिया का है, जिसे इस्लाम कहा जाता है, उसमें भी बताया गया है दैट द गॉड इज अ व्हाइट लाइट। मेरा भाई देख भी रहा है तो दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला धर्म से देख रहा है, यानी कुरान से देख रहा है कि परमेश्वर क्या है, एक सफेद रोशनी है। पर तू दूसरा क्यों देख रहा है मेरे भाई? इस दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश के बारे में देखना, तो पहला नंबर वाला देखना। पहला नंबर वाला कौन है? क्रिश्चियन सबसे ज्यादा है, क्रिश्चियंस की सबसे ज्यादा जनसंख्या है। बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर एक आत्मा है जिनके अंदर व्यक्तित्व है, इमोशंस है, व्यक्तित्व है, यानी पर्सनालिटी है। गॉड हैज पर्सनालिटी लाइक फादर सन एंड होली स्पिरिट। तो दूसरा क्यों देख रहा है? पहला देखना। एंड ये ट्विस्ट था जीसस का सैक्रिफाइस। ऐसा सुना जाता है ना, ऐसा कहा जाता है कि जीसस ने हम सबके सिंस के लिए खुद सूली पे चढ़ गए थे। एंड गाइज असल में देखा जाए तो सबका यही मानना था कि अगर जीसस और ज़्यादा जिंदा रह जाते तो फिर वो जो रियल डिसाइपल्स थे उनका वो पर्दाफाश कर देते थे, जिससे जो रियल डिसाइपल्स थे उनका ईगो हर्ट हो जाता था, उनकी रेपुटेशन टोटली स्पॉइल हो जाती थी कि कैसे वो मेन स्ट्रीम क्रिश्चियनिटी को एज अ बिजनेस यूज़ कर रहे हैं। मैं फिर से कहता हूँ कि अगर यीशु मसीह के चेले बिजनेस कर रहे होते ना तो वो लोग इजराइल में रहते और अच्छा बिजनेस करते। क्यों? क्योंकि इजराइल में यीशु मसीह को सब लोग जानते थे,
देखा था। वो लोग बाहर बाहर जाके बिजनेस किया, उन्होंने बहुत पैसा कमाया ना, अपनी जान भी गंवा दी ना मेरे भाई। बिजनेस करने के लिए अपनी जान गंवाता है क्या कोई पैसों के लिए? हाँ, कैसे लोगों के सामने आ जाता है ये सारी चीज़ें कि हम जिसे प्रेस कर रहे हैं, हम जिसको प्रे कर रहे हैं, वो असली भगवान नहीं है बल्कि एक सेटन है। तो ये चिलगोजा हमारे बाइबल के परमेश्वर को शैतान बोल रहा है। मैं परमेश्वर से विनती करता हूँ कि परमेश्वर या तो इस भाई का आँख खोल या तो इसका न्याय जल्दी कर। मैं तेरा ऐसा झूठा बदनामी नहीं सह सकता। यही सब चीज़ों को रोकने के लिए डिसाइपल्स ने असलियत में एक असासिनेशन प्रिपेयर कर लिया था जीसस का, कि हमें इसे रोकना होगा। एंड गाइज, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो भी चीज़ें हैं वो रियली में सारे बैन बुक्स में लिखी गई है। यानी डिसाइपल्स डिड नॉट ओनली वांट जीसस टू बी आउट ऑफ द पिक्चर, बट ऑल्सो उन्होंने जूडस को भी मेन स्ट्रीम क्रिश्चियनिटी में एज अ विलन अनाउंस कर दिया था, क्योंकि उनको पता था कि एक बार जीसस चले जाएंगे तो उसके बाद सिर्फ जूडस ही बच जाएगा जिसको रियलिटी पता है। यीशु मसीह का प्रचार करना ये कोई अचानक से हुई घटना नहीं है मेरे भाई। अगर आप उत्पत्ति के पुस्तक में देखेंगे और पुराने नियम में आप देखते जाएंगे, कई बार भविष्यवाणी की गई है यीशु मसीह के बारे में कि यीशु मसीह आएगा, हमारे पापों के लिए मरेगा, आएगा, हमारे पापों के लिए मरेगा। हजारों वचन है पुराने नियम में, देखो, सर्च करो। ये कोई अचानक से हुई घटना नहीं है कि यीशु अचानक से आ गया, उसको खुद नहीं मालूम वो क्या कर रहा है और वो शैतान को पूजने लग जाए। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई का। जब आदम और हवा ने पाप किया ना, उसके बाद से ही परमेश्वर ने बोल दिया था कि तेरे वंश से ही, यानी हवा के वंश से ही एक वो पुरुष पैदा करेगा जो सांप के सर को कुचलेगा, यानी शैतान को हराएगा, और वो शैतान यानी सांप उसके पैरों में डसेगा। यानी यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा जाएगा। उत्पत्ति की पुस्तक से है। और आइजाया 53 आप देखते जाओ। आइजाया यानी ये आप यसाया 53 और भी कई सारे पुरानी नियम में वचन है जो ये भविष्यवाणी करते हैं कि यीशु मसीह आएगा आएगा आएगा। ये अचानक से हुई कोई घटना नहीं है कि यीशु मसीह को पता ना हो कि वो क्या कर रहा है। उनको ये वाली बात भी पता थी डिसाइपल्स को अच्छे से कि लोग वो ही मानेंगे जो हम चाहेंगे। असल में देखा जाए तो शैतान के पुजारी ये चाहते हैं कि हम जो बोले लोग वो माने, इसीलिए वो मूवीज़ यानी फिल्मों के द्वारा माइंड प्रोग्रामिंग करते हैं, एड्स के द्वारा माइंड प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोडक्ट्स खिलौनों के द्वारा माइंड प्रोग्रामिंग करते हैं, खाने वाले चीज़ों के द्वारा माइंड प्रोग्रामिंग करते हैं। उसमें जो कुछ लिखा रहता है वो सब दिखा के लोगों के सामने ला के, ना कि क्रिश्चियंस लोग। तो ये अपनी बात बोल रहा है और इसीलिए ये एक्चुअली बता नहीं रहा है, ये एक्चुअली अपनी बात बता रहा है। आप देखो किस तरीके से ये जूम करके बोलता है। उनको ये वाली बात भी पता थी डिसाइपल्स को अच्छे से कि लोग वो ही मानेंगे जो हम चाहेंगे। जस्ट इमेजिन, इतना बड़ा खुलासा आज इतने सालों बाद हो रहा है। कैसे कैसे लोग आके बाइबल को गलत साबित नहीं कर सके, यीशु को गलत साबित नहीं कर सके, और ये छपरी यूट्यूबर छपरी चैनल पे छपरी घर में बैठ के यीशु मसीह का खुलासा करेगा। चल चल भाई चल, हवा आने दे। कि जिस इंसान को ट्रेटर बताया जा रहा है जूडस, वो असल में ट्रेटर कभी था ही नहीं, बस उसके नाम पे ये दाग लगाया गया था मेन स्ट्रीम क्रिश्चियनिटी को बचाने के लिए। उस क्रिश्चियनिटी को बचाने के लिए जहाँ पे लोगों को अपना सर झुकाना था एंड उस भगवान को अपना भगवान मानना था एंड खुद को एक नौकर। लेकिन गाइस, अब रियलिटी आप सबके सामने है, यही रियलिटी। फिर से बोलता हूँ, छपरी यूट्यूबर छपरी किताब लिख के ये साबित करना चाहता है कि यीशु मसीह गलत था। यही रियलिटी है, यही रियलिटी है, यही रियलिटी है, यही रियलिटी। यही रियलिटी नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहूदा इस्करियोत जो है उसकी बात केवल नए नियम में। पुराना नियम देख, हजारों साल पहले भविष्यवाणी हो चुकी थी कि उसके अपने ही लोग उसे धोखा देंगे। हाँ, देख ले मेरे भाई, देख ले। एंड गाइस, तीर्थ की ये जो बुक है ये असल में यही काम करती है, रियलिटी को सामने लाने की बात, जो कि हम सालों से जो हम सुनते आ रहे हैं, जो हम समझते आ रहे हैं, वो सबको उलट पलट करने का काम कर रही है ये वाली किताब, विथ फैक्ट्स, विथ प्रूफ। तो ये तीर्थ वही छपरी यूट्यूबर है जिसने पुस्तक लिखी है, इधर से उधर से कॉपी पेस्ट मार के, शैतानी शिक्षा का कॉपी पेस्ट मार के किताब लिख दी, और वो जो है बहुत रियलिटी कर रहा है भाई, वो रियलिटी पूरा खुलासा कर रहा है। कैसे कैसे लोग आके चले गए, कैसे कैसे नायक आके चले गए। तो तुम कौन हो मेरे भाई? तुम कौन हो जो किताब लिख के पूरा खुलासा उलट पुलट कर दे ले हो? चल चल जाके धो के आ जा, पहले पिछवाड़ा, पीछे गंद लेके रियलिटी का खुलासा बाद में कर।
सो गाइस, तो क्या लूसीफर को द मास्टर ऑफ मैनिपुलेशन, द फादर ऑफ लाइज कहना जस्टिस करता है? तो क्या गाइस लूसीफर को भी जूडस की तरह ही गलत तरीके से पोर्ट्रे किया गया है? आइए जानते हैं इस पूरे बुक की लास्ट चैप्टर में कि क्या लूसीफर सीरियसली इनोसेंट था। तू पूछ उसे, पूछ कहाँ से आग निकलेगा, मैंने बताया ना। तो खैर मेरे प्रियो, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। इस बुक का, जिसका ये भाई बड़ा फ़ैन है, घूमने वाला फ़ैन, तो उस बुक का चैप्टर नंबर 3 इस सीरीज़ के चैप्टर नंबर 3 में कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे आग छोड़ने वाले शैतानों से दूर रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।